बेसिकली एक स्पेशल पिक है और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी इसमें करने का ध्यान बनाना चाहिए। स्टॉक है कावेरी सीड्स KSCL, 707-708 रुपए का अनिल जी करंट भाव है। स्टॉक ने अनिल जी बहुत ही शानदार 4 से 5 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। मल्टीपल रेजिस्टेंस प्लेस था स्टॉक में 680 रुपए के आसपास, वहां पर उसका ब्रेकआउट दिया है, सस्टेनेबल वॉल्यूम्स के साथ दिया है। और अनिल जी जिस तरह से लीडिंग इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, मुझे लगता है कि ये रिलायबल ब्रेकआउट है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 8 से 10% तक का बड़ा मूव इमीडिएटली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कावेरी सीड्स में खरीदारी करें। 790-800 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 680 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और कोई भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पर पोजीशन को ऐड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो कावेरी सीड्स में खरीदारी करने की राय है और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अभी चोपड़ा साहब यही तो बात कह रहे थे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, खाद बीज से जुड़े हुए, बस यही शेयर इधर ही दिमाग लगाइए। जून आने वाला है, मानसून आने वाला है, बाद में याद आएंगे, उससे पहले ही आपको चोपड़ा साहब ने याद दिला दिया कि खरीदारी यही करनी है। 680 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 790-800 टारगेट भी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं देखिए। ये है जबरदस्त और जोरदार टारगेट। नई थीम पहचानना है, ये बड़ी बात है और एक अच्छी थीम हमें आज चोपड़ा साहब ने दी जिस पर हमको करना है फोकस करना है स्टॉक्स में जो बैन में। कंजम्पशन यूनिवर्स से 2 और कंपनीज के नतीजों पर नजर है और दोनों बाजार की फेवरेट हैं ट्रेडर्स के राय से भी, बट मोर इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स को भी काफी पसंद है। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। पहले एशियन पेंट्स और देवांशी दोनों के बारे में हम बताने वाली हैं। देवांशी, पहले एशियन पेंट्स की बात करते हैं, बताएं यहां पर बाजार का क्या अनुमान है। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले तिमाही अगर आप देखें तो हमने देखा कि लॉकडाउन थोड़े से कम होते हुए दिखे थे, जस्ट ओपन होता हुआ दिखा था, तो इसके चलते जो पेंट सेक्टर है वहां पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिली थी। अब इम्पोर्टेंट है देखना कि तिमाही आधार पर इसकी ग्रोथ कैसे आती है, क्योंकि सालाना आधार पर हम देखेंगे बेस कम था, इसके चलते आपको बड़ी ग्रोथ देखने मिलेगी, स्पेशली वॉल्यूम में 30% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, जो कि पिछले साल केवल 1% की थी। और इसके अलावा जो आय है वो करीब 30% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 55% से ज्यादा की बढ़त आती हुई दिखेगी। इसके अलावा मार्जिन्स की अगर बात करें तो इस बार हमने देखा था जो पिछला क्वार्टर था वहां पे कच्चे तेल की जो प्राइसेस थी वो कम होते हुए दिखी थी और इसका जो फायदा है वो मिलता हुआ दिखा था। करीब 22% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन कर सकती है और जो मुनाफा है उसमें आपको बड़ा जंप देखने मिल सकता है। 88% तक की जो बढ़त है वो आपको मुनाफे में देखने मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस रहेगी। जो गाइडेंस है आने वाले समय में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसके चलते कितना इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा और साथ ही तिमाही आधार पर नतीजे कैसे आते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं इस तिमाही के YOY नतीजे काफी अच्छे होंगे। ओके, तो YOY नतीजे काफी अच्छे होंगे। और देवांशी बताएं पिडिलाइट, यहां पर क्या अनुमान है बाजार का? पिडिलाइट के भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखेंगे। आप देखिए जो आय है वो करीब 27% तक बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 53% तक की बढ़त का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। मेनली जो कामकाजी खर्च है वो इस बार कम होते हुए दिखे थे और इसका जो बेनिफिट है वो इनके एबिटा मार्जिन्स पर आते हुए दिखेंगे। एबिटा मार्जिन्स इस बार करीब 20% से बढ़कर 23% के आसपास आ सकते हैं और जो मुनाफा है उसमें एक बड़ा जंप आपको इसलिए देखने मिलेगा। पिछले साल के इसी तिमाही में 32 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस था, अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो थोड़े से नॉर्मलाइज प्रॉफिट है। लेकिन इसके बावजूद अच्छे नंबर्स इस बार पिडिलाइट से भी एक्सपेक्ट करके हम चल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस बार 28 to 30% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल बेस कम था, केवल 4.2% तक की ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। हमने देखा कि जो हंसमैन है उसका अधिग्रहण कंपनी ने किया था और इस पोर्टफोलियो के चलते एक बड़ी ग्रोथ आपको मुनाफे में देखते मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार था, इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा और जो प्राइस हाइक कंपनी ने लिया था करीब 1.5 to 2% सारे सेगमेंट्स में, इसका भी फायदा आपको कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स में देखने मिल रहा है और इसी के चलते नंबर्स इस बार अच्छे आते दिखेंगे। फ्लैट कारोबार इस पर होते हुए दिख रहा है, पर पेंट स्टॉक्स पर दमदार एक्शन है। एशियन पेंट्स के नतीजों से पहले एशियन पेंट्स पर मूवमेंट आ रहा है। बर्जर पेंट्स की हमने बात करी, इस पर नजर रखिए। इंडिगो पेंट्स रिसेंटली लिस्टेड काउंटर, ये भी बाजार की फोकस लिस्ट में आ रहा है। आज अगर आप देखें तो 5% की तेजी उस काउंटर पर भी बनती हुई दिख रही है। और आज हमने कंजा नेरला के मैनेजमेंट से भी बात करी, कह रहे थे कि आने वाले 1-2 महीने थोड़े कठिन रह सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद से ज्यादा कुछ सेल्स भी उनकी नहीं होती हुई दिखी है, तो Q1 थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट Q4 जो ऑलरेडी जा चुका है वो ज्यादातर अच्छा ही रहा है पूरे के पूरे पेंट सेक्टर के लिए। तो नजर आएगी इन सभी काउंटर्स पर।